नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 4 में प्रश्नावली 4.2 में जो मैंने आपको 3 विधियां बताई थी कि किन विधियों से हम एक द्विघात समीकरण के मूल जो है वो ज्ञात करते हैं। मतलब किन मेथड से हम जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के उनको फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें मैंने पहली विधि ली है गुणनखंड विधि, और उस विधि से हम जानेंगे कि कैसे हम एक द्विघात समीकरण के गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड से अभिप्राय मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लो मैंने 10 के गुणनखंड करने, तो 10 जो आता है वो 2 और 5 के टेबल में आता है। तो मतलब 2 गुणा 5, 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 5, तो 2 और 5 क्या है, 10 के गुणनखंड। वैसे ही ठीक आपके पास एक समीकरण दिया है, इस समीकरण के आपने गुणनखंड लिखने हैं। जैसे आपको कोई समीकरण दिया है, आपको दिया और आपको पूछा गया है कि इसके जो गुणनखंड है वो आपने ज्ञात करने हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जो है वो उनको 0 के बराबर पुट करके फिर आपने जो है वो उसके रूट्स जो है वो जिनको हिंदी में मूल कहते हैं हम, ठीक है, हल जिन्हें हम कहते हैं, उनको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम जो है वो कुछ छोटी क्लासेस में आपने कुछ किया है ये काम, बहुत सी चीज़ें इसमें है। 7th क्लास में शायद आपने किया है, इसमें बोलते हैं ना पूर्णांकों का युग्म बनाना है। ठीक है, पूर्णांकों का युग्म मतलब जैसे मैंने बोला कि -10 का जो -10 को मैं हम किन 2 संख्याओं के सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कौन कौन सी संख्या है 2 जिनको अगर हम ऐड करें तो -10 आता है। तो मैंने जो है वो कुछ एक, वैसे तो बहुत से टाइप से आप कर सकते हो, लेकिन मैंने कुछ एक लिए हैं जिनका उत्तर हमें जो है वो जैसे -10 मिलता है हमें जब -5 में -5 ऐड करते हैं। ठीक है, -5 -5 -10, या -6 में -4 ऐड करते हैं, -10 मिलता है। -12 + 2, ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा है मैंने, -12 + 2, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रहेगा आपके, यहाँ पे आएगा आपका -12 + 2, ठीक है। -12 + 2 भी आपका क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, और उसके बाद ये तो बात होगी सम की, ठीक है, कि किसी एक संख्या को हम 2 संख्याओं के सम के रूप में कैसे लिखते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट जैसे मैंने एग्जांपल, ये मैंने अपने एग्जांपल्स लिए हैं, आप अपनी मर्जी से और भी ले सकते हो, बहुत सी संख्याएं हैं। जैसे 25 लिया मैंने, तो कब कब मिलता है मुझे 25, एक जब मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और दूसरा जब मैं -5 को -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तब भी ये माइनस प्लस, 5 × 5 = 25, ये तो ऑलरेडी प्लस किया तो 5 × 5 = 25। अब हम ये वाला जोड़ा लेंगे या ये वाला जोड़ा लेंगे, ये डिपेंड करता है कि उस समीकरण में जो प्रोडक्ट और सम है, गुणन और जो आपका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल जो है वो कितना है। ठीक है, वो हम दूसरे अध्याय में बात कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैंने किया था कि बहुपद के जो समीकरणों के जो योग होता है, समीकरण के मूल जो होते हैं, मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा है ना, गुणनफल अल्फ़ा × बीटा है ना, -b/a c/a। ठीक है, वो दोबारा से हम उसको रिकैप करेंगे। अब मेरे पास क्या है, मैंने अब ऐसी संख्या ली, ठीक है, कि उसका जो प्रोडक्ट है वो 24 आए, ठीक है, और उसको ऐड करें। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी जिनका अगर हम प्रोडक्ट ले तो 24 आता है प्लस का, और प्लस करें उनको तो माइनस के 10 आते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहली बात है कि प्रोडक्ट 24 कब आता है, जब हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 24 आता है हमारे पास। लेकिन 2 में 12 ऐड करो 14 होते हैं, -2 में -12 ऐड करो, 2 में 12 माइनस करो तो -10 मिलते हैं हमें। ठीक है, 2 - 12, लेकिन हमें प्लस का 24 चाहिए, तो इसलिए हम अगर यहाँ एक माइनस का कर देते हैं, एक प्लस का, तो ये प्लस माइनस -24 हो जाएगा। तो हम जो है वो 2 और 12 को नेगलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो इसमें जो आया है आपका, वो आया है, ये देखो आप 24 प्रोडक्ट कब आता है, जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए 24 आता है। 6 में 4 ऐड किए तो प्लस के 10 आते हैं, लेकिन हमें किसके चाहिए, माइनस के 10 चाहिए। तो मैंने अगर मैं -6 - 4 लूँ तो मुझे -10 मिल जाते हैं। -6 को -4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 24 आ जाता है। तो इसका मतलब है हम जो यहाँ पर जो पेयर लेंगे, जो जोड़ा लेंगे, समीकरण युग्म में जो जोड़ा लेंगे, वो कौन सा लेंगे, -6 और -4 का। 6 और 4 हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो स्थिति जो है वह स्थिति के अनुसार हमें किस प्रकार का चाहिए वो हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 4.2 अध्याय, जो सेशन 3 है। सेशन 1 में हमने सेशन 2 और सेशन 1 और 2 में हम पहले उसके बारे में बता चुका हूँ कि कैसे द्विघात समीकरणों को हम पता लगाते हैं और कैसे हम स्टेटमेंट से द्विघात समीकरण को बनाते हैं। ठीक है,
अब हम गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। मैंने बताया था बच्चों मूल क्या होते हैं, मूल किसी चर समीकरण के चर की वो वैल्यू होती है जिसको अगर इस समीकरण में भरे ना तो ये पूरा का पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, x² - 3x - 10। प्यारे बच्चों वैसे तो ये बहुत सिंपल यहीं से हो जाता है, यहीं से नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, लेकिन कई बच्चे जो है वो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता शायद, तो इससे आप एक चीज़ कर ले, एक काम करें आप कि ABC यहाँ से लिख ले आप। a कितना है यहाँ पे, x² का गुणांक कितना है, a 1 है। b कितना है, मतलब x का गुणांक x के साथ -3 है। c कितना है यहाँ पे, जो कांस्टेंट टर्म है, -10 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो मैंने सम और प्रोडक्ट का खेल बताया ऊपर, उसमें अगर इसमें मैं a और c को मल्टीप्लाई करूँ, हर बार आपने a और c को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो प्रोडक्ट कितना मिल रहा है मुझे दोनों का, a और c का, -10 × 1। ये -10 × 1 कितना मिल रहा है, -10। और जब मैं इसको ये हो गया आपके प्रोडक्ट की बात। अब सम जो होता है वो आपका b कितना मिल रहा है आपका सम, b की वैल्यू जो होगी वो आपका सम होगा, वो है -3। तो हमने दो ऐसे पेयर फाइंड आउट करने हैं, दो ऐसे युग्म फाइंड करने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -10 मिले और उनको जमा या घटाऊं तो -3 मिले। तो मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की। अगर मैं रैंडमली मैंने ले लिया 5 और 2, 5 2 कितने होते हैं 10, लेकिन हमें -10 चाहिए। ठीक है, अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ तब भी ये माइनस प्लस का 10 आ जाएगा। तो अब मैंने क्या कर दिया, 5 को माइनस का ले लिया और 2 को प्लस का ले लिया, तो माइनस प्लस -5 2 10 आ गया मेरे पास। अब मैंने -5 में +2 ऐड किए तब भी मेरे पास -3 मिल गया। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट हमें क्या मिला, -10 और सम कितना मिला हमें, -3। तो मेरे पास जो 2 आ गए ना ये, तो कहने का मतलब है कि जो ये b है ना, ये बीच का जो -3x है, b के साथ अब x को आपने काउंट कर लेना। पहले थोड़ी देर के लिए आपने x को, अब आपने जो है वो -3x को आप लिख सकते हैं -5x + 2x, क्योंकि -5x + 2x किसके बराबर आता है, -3x। मतलब आप -5 + 2x लिखो या -3x लिखो, एक ही बात है। तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया -5x + 2x। ठीक है, तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज x² -5x + 2x - 10 = 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से, अब यहाँ पे कई बच्चों को कॉमन लेने में दिक्कत आती है। तो मैंने कहा है कि ये 4 पार्ट बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 टर्म्स है, तो 2 को आपने क्या कर लेना है, पेयर जोड़े बना लेने हैं। फिर देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 का जोड़ा अलग से आएगा। इन दोनों में कॉमन आप देख रहे हैं, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। ठीक है, मैंने x कॉमन निकाल लिया, यहाँ से जब मैंने एक x बाहर निकाल लिया, अंदर एक x बच गया, माइनस वैसे ही रह गया, x बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 5, तो x × x -5 +2। अब इसके पास 2x, इसके पास -10 है, x तो यहाँ से कॉमन आएगा नहीं क्योंकि इसके पास x के पास नहीं है। तो मैं अगर देखूँ यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा, अंदर 5 बच जाएगा। तो मैंने 2 निकाल लिया, इसके पास x बचा, माइनस का वैसे लगा लिया चिन्ह मैंने, और 10 में से मैंने 10 का प्रोडक्ट लिखा मैंने 2 × 5, तो 2 बाहर निकाले, अंदर बचा 5। तो मेरे पास बन गया ये x × x -5 + 2 × x + 5 = 0। ठीक है, नेक्स्ट में दिस इम्प्लाइज x -5 अब कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो x -5 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, × x + 2 बराबर है 0। अब प्यारे बच्चों क्योंकि दोनों प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट है, ये गुणनखंड बन गया आपके समीकरण के, जो द्विघात समीकरण दिया ना उसके गुणनखंड बन गया आप। ठीक है, इस समीकरण को आप इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे 10 को हमने लिखा था 2 × 5, ऐसे ही उस समीकरण जो दिया है ये द्विघात, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो या तो ये वाला प्रोडक्ट 0 होगा, ये वाला जो आपका पार्ट है ये 0 होगा, या तो ये वाला पार्ट 0 होगा। तो जब x -5 0 हुआ, x -5 0 हुआ, तो यहाँ से x कितना मिल गया मुझे, 5 मिल गया। या तो कौन सा होगा, x + 2 0 होगा, तो मतलब x बराबर है, यहाँ से प्लस का 2 दूसरी तरफ गया, माइनस का 2। तो कहने का मतलब है कि जो दिए गए द्विघात समीकरण है बच्चों, उसके मूल जो है x² -3x -10 जो है, इसके मूल जो है वो आपके 5 और -2 है। ठीक है, 5 और -2 है। ठीक है, ये था आपका एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, 100x² -20x + 1 = 0। 100x² -20x + 1 = फिर से आपने ABC निकाल लेना है। a कितना यहाँ पे 100 है, b है -20 और c है +1। अब प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम, a को c से गुणा करके देखते हैं। a को c से गुणा किया, 100 × 1 मतलब कितना आ गया, 100 आ गया। सम जो होता है वो आपका b रहता है, b क्या है -20। ठीक है, आपने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 100 आ जाए और प्लस करें तो माइनस के 20 आए। तो मैंने रैंडमली जब लिया, वैसे तो 50 × 2 कितने होते हैं, वैसे 20 × 5 कितने होते हैं, 100 होते हैं ना। लेकिन 20 में आप 5 जमा करो 25 मिल रहे हैं, 20 में से 5 घटाओ
15 मिल रहे, तो मतलब ये पेयर नहीं आएगा, क्योंकि जमा करने पर 100 आने चाहिए और प्लस या माइनस पर गुणा करने पर 100 आने चाहिए और प्लस या माइनस पर -20 आने चाहिए। मैंने क्या कर लिया, अगला जो लिया 10 गुणा 10। जब मैंने 10 गुणा 10 किया मुझे 100 मिल गया, लेकिन 10 में 10 ऐड करूँ तो मुझे प्लस के 20 मिलते हैं। इसलिए मैंने क्या कर दिया, 10 और 10 लेने के बजाय मैंने -10 और -10 लिए, क्योंकि -10 गुणा माइनस भी क्या होता है 100 और -10 कितना होता है -20। तो कहने का मतलब है -20x को क्या लिख सकता हूँ -10x। पहले और तीसरे टर्म को वैसे ही लिखना है, सिर्फ बीच वाले को चेंज करना है। तो ये हो गया आपका 100x² -20x को लिख दिया मैंने -10x प्लस 1 वैसे ही उतार लिया, बराबर है 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ फिर से 2 जोड़े बन गए आपके पास, कौन कौन से, एक आपका ये बन गया और एक आपका ये बन गया, 2 का जोड़। यहाँ से 10 कॉमन आता है, एक 100 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, 100 को तो 10 में बाहर निकाल सकता हूँ, एक x इसके पास भी है, इसके पास भी 10 x भी कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 10 निकाल लिए मैंने और साथ में x कॉमन निकाल लिया, मतलब 10x बाहर आ गया। इसके पास क्या बचा, 10 बाहर निकाल लिए तो 10 बचे, अंतर ना 10 250, 10 बचे, एक x बाहर निकाल लिए, इसके पास एक x बचा, -10x बाहर निकाल लिए तो 1 बचे इसके पास, क्योंकि -10x गुणा 1 -10x बाहर निकाल तो -1 बचा। अब इसके पास यहाँ क्योंकि ना हम 10 कॉमन निकाल सकते हैं ना x कॉमन निकाल सकते, क्योंकि इसके पास 10 है, इसके पास नहीं है, इसके पास x है, इसके पास, तो मैंने क्या कर दिया, अब चिन्ह को कॉमन निकाल लिया मैंने, क्योंकि माइनस इसके पास है, तो यहाँ भी ये प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस। तो मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, मैंने एक माइनस कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो ये अंदर प्लस का 10x बच गया, और यहाँ से प्लस में से एक माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर माइनस बचा और 1 वैसे उतार लिया, बराबर है 0 आ गया आपके पास। ठीक है, अब 10x - 1 यहाँ कॉमन है, इसके पास भी है, इसके पास भी, मैंने बाहर निकाल लिया, इंटू इसके पास 10x - 1 कॉमन निकाल लिया, इसके पास 10x बचा, यहाँ से 10x - कॉमन निकाल लिया, इसके पास -1 बचा, तो 10x - 1 इंटू 10x - 1 बराबर है 0। ये बन गया आपके गुणनखंड 2। अब या तो ये वाला गुणनखंड 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। जब 10x - 1 0 हुआ तो यहाँ से 10x बराबर है माइनस के दूसरी तरफ चला गया, प्लस का 1 हो गया। कई बच्चे यहाँ 10x बराबर है 0 कर देते हैं, 1 से 1 को खा जाते हैं। प्लस माइनस का ध्यान रखना, ये माइनस का 1 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 1 हो गया। यहाँ से x कितना हो जाएगा, इस 10 को इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, उसके बाद ये वाला 10x - 1 बराबर है 0 होगा, तो यहाँ से 10x - 1 बराबर है 0 होगा, तो 10x बराबर है माइनस का 1 दूसरी तरफ गया प्लस का 1 और x आ गया आपका 1/10। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो रूट है वो 1/10 है, 1/10 और 1/10 मतलब एक जैसे रूट आ रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विविक्त कर है इसका वो कितना होगा 0 होगा। जो d होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि सिर्फ उसी केस में जो रूट आते हैं आपके वो रियल और इक्वल आते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके समीकरण के, इस समीकरण के 2 मूल, कौन से 1/10 और 1/10। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के इसके पार्ट्स हैं उनको करेंगे आप। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का फिर से इंतज़ार करेंगे आप। थैंक यू।